हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डीसी पांडे की जो 10 क्वेश्चंस की सीरीज है उसका लेक्चर नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। एंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वंस अगेन एक पॉजिटिव अफर्मेशंस जो हमने डिसाइड की थी कि हम हर रोज़ रिपीट करेंगे कि न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, न्यूमेरिकल बहुत अच्छे और हमें सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। और बिल्कुल स्माइल के साथ बोलो और पॉजिटिव फील करो, स्माइल के साथ कि इमेजिन करो हम सारे न्यूमेरिकल्स निकाल रहे, बिल्कुल टीचर्स की तरह नहीं, बिल्कुल जो बुक के राइटर्स है, डीसी पांडे सर हो गया, एचसी वर्मा सर हो गए, तो उनकी तरह तुम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो इतने इंटेलिजेंट हो गए। तो जस्ट इमेजिन करना है और स्माइल के साथ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बिकॉज न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 41। The electric field intensity at a point in between two parallel sheets। दो पैरेलल शीट्स हैं हमारे पास। ठीक है, दो शीट हो गई। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है ठीक इनके बीच में। क्लियर? विद लाइक चार्जेस ऑफ सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब दोनों के ऊपर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, मान लो दोनों पे ही चार्ज सेम है, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि उन पे चार्ज पॉजिटिव है। तो अब बताओ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो थ्योरी में हमने स्टडी किया था, अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है बाहर की तरफ, इसकी वजह से भी इस तरफ, तो ये तो जीरो नहीं होगी। यहाँ पे देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, इसकी वजह से बाहर की तरफ, यहाँ पे भी जीरो नहीं होगी। तो बीच में देखो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाती है और इसकी वजह से ऐसे गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो मान लो E1 एक का हो गया और दूसरी का E2, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि सिग्मा तो दोनों में एक जैसा है, तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसलिए बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई? ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई ज़ीरो। ध्यान रखना जो पॉजिटिव होता है ना, यहाँ पे जो पॉजिटिव सीट है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आती है ना, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। तो स्टेटमेंट यहाँ शो की गई है, देखो, द इलेक्ट्रिक चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम। थोड़े से वॉल्यूम में चार्जेस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। The flux of electric field through a spherical surface of radius 10 सेंटीमीटर, मतलब थोड़े से सरफेस एरिया के अंदर, मतलब स्मॉल वॉल्यूम है, ये क्या है हमारे पास? एक स्मॉल वॉल्यूम जहाँ पर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब अगर ये सॉलिड है या मान लो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इतने वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इतना ही है बस क्वेश्चन। The flux of electric field through a spherical surface of radius 10 सेंटीमीटर, ये सेंटर है, यहाँ से ये हो गया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की रेडियस के अंदर अंदर जो ये सर्कल हमने बनाया है, इसका फ्लक्स बताना है। ठीक है, तो फ्लक्स इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स इन्होंने मेंशन कर दिया वो है 20 वोल्ट मीटर। ठीक है, यही दिया हुआ ना। तो क्या ये फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया? हाँ, फ्लक्स की यूनिट होती है ना वोल्ट मीटर, यूनिट चेक किया करो, क्योंकि कई बार क्या होता है जो वर्डिंग होती है ना वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बना देता है कि हम कंफ्यूज हो जाए ये फ्लक्स की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो वहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे यूनिट मैच कर लो, फ्लक्स की यूनिट होती है वोल्ट मीटर, तो ये फ्लक्स है। ठीक है, फिर इन्होंने बताओ कि अब बताओ अगर हम 10 सेंटीमीटर की बजाय एक सर्कल ले जिसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर के सर्कल के अंदर फ्लक्स कितना होगा बताओ। इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल 1 सेकंड का।
तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है, चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज तो यहाँ इंक्लोज्ड है ना, जब यहाँ पे चार्ज है तो रेडियस चाहे इतनी हो इतनी हो इतनी हो या इससे भी बड़ी हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये जो रेडियस, ये जो सर्कल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, इन सभी के अंदर चार्ज तो सेम है, दैट मीन्स फ्लक्स भी सेम है। कितना आएगा, 20 वोल्ट मीटर। 10 की बजाय 5 सेंटीमीटर होता और वो यहाँ तक आता तो भी क्या रहता, सेम फ्लक्स। क्यों, क्योंकि जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो उस सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, तो जब चार्ज ही सेम है तो फ्लक्स भी सेम रहेगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझा करो, ठीक है। तो 43 अब इस क्वेश्चंस के अंदर इन्होंने जो ऑप्शंस दिए ना वो गलत है, तो ऑप्शंस मत देखना, वैसे ट्राई करो क्वेश्चन। इन्होंने दिया था 2 चार्जेस ऑफ चार्ज -4 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम। 2 चार्जेस है, -4 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम चार्ज आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए पॉइंट पे रख दिया जो कि 104 है, और बी पॉइंट पे रख दिया जहाँ पे 2 -1 और 5 है। ठीक है, लोकेटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 0.20 I कैप वोल्ट। ठीक है, सेंटीमीटर, वोल्ट सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी है। देन बताओ कि टॉर्क कितना होगा, टॉर्क बताना है। इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ट्राई करके देखा करो। जब भी क्वेश्चंस आ जाता है ना तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखो, गलत करो सही करो डजेंट मैटर, बस ट्राई ज़रूर करो, क्योंकि ट्राई करोगे जब तो हमारा ब्रेन काम करेगा। पॉजिटिविटी के साथ ट्राई करो, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, दोबारा रिवीजन के टाइम पे हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ट्राई करते रहा करो। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P क्रॉस E। P नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव होता है तो P क्रॉस E। P की जगह हम क्या लिखते हैं, Q इंटू 2A क्रॉस E। सिंपल, P की जगह यही तो लिखते हैं ना, Q इंटू 2A। 2A डिस्प्लेसमेंट होती है जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। Q की वैल्यू हमारे पास है माइनस या प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव ले लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेते हैं ना डायपोल मोमेंट में Q की जगह हम, तो मैग्नीट्यूड ले लिया 4 10⁻⁻⁶। 2A मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब ये पॉइंट समझने वाला है, देखो ये जो A वेक्टर है इसको A की जगह ये मान लो ये R1 दिखा रहा है, A पॉइंट की पोजीशन दिखा रहा है कि x एक्सिस में है वो 1, y एक्सिस में है 0 और z एक्सिस में है 4। ये A पॉइंट की पोजीशन है 3D के अंदर। इसी तरह B पॉइंट की पोजीशन क्या है, 2i माइनस j और प्लस 5k। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो, बीच की डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, देखो बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। RAB निकाल लो, निकाल लेंगे RAB। फाइनल क्या, यहाँ से शुरू किया ना हमने चलना और यहाँ पे फिनिश हुई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितनी है, दिस मच, और इनिशियल पोजीशन कितनी है, दिस मच, i प्लस 4k। 2i में से i गया i माइनस j, 5k में से k गया प्लस k, ये हो गया RAB। मतलब इनके बीच के डिस्टेंस हो गई वेक्टर फॉर्म में, तो लिख दें यहाँ पे, हो गया i माइनस j प्लस k। सिंपल, इजी सा तो है इतना। उसके बाद क्रॉस E वेक्टर, E की वैल्यू है 0.20 और I फिनिश।
कैलकुलेशन ही तो रह गई है। 4 इंटू 10⁻⁻⁶। अब हमें पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है सेम की सेम के साथ करने से 0 हो जाती है, तो i की i के साथ 0 j के साथ बनेगी। तो यहाँ पे देखो एक सर्कल होता है i j और k, इसमें क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव आएगा। कैसे? जैसे हमें करना है i क्रॉस j, i से j की तरफ गए तो i क्रॉस j किसके इक्वल आएगा? k के इक्वल, ठीक है। और अगर मैं उल्टा करती तो j क्रॉस i, j बाहर वाले सर्कल में गए ना, देखो j से i की तरफ तो आएगा -k, नेगेटिव आएगा। और जो दो क्रॉस में है उनसे तीसरा वाला आएगा, i और j है तो k ही आएगा ना, ठीक है। ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव, अब करनी किसकी क्रॉस प्रोडक्ट है? j की और i की, j की और i की, j क्रॉस i माइनस के, माइनस पहले से ही है तो क्या बन गया? प्लस के, ठीक है। और फिर k की i के साथ, k और i की प्रोडक्ट j तो प्लस j और 0.20 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सिंपल। अब इनकी प्रोडक्ट कर दो तो यहाँ पे करोगे 4 की इसके साथ 0.80 इंटू 10⁻⁻⁶। अब ये कैसे सॉल्व करोगे? ये वाले टर्म देखो, r मान लो ये r वेक्टर है, किसके इक्वल है? k और j, और हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड करने के लिए हम करेंगे k का आगे क्या, k के आगे क्या 1k है ना, तो 1 का स्क्वायर, j के आगे 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया ये 2। √2 और √2 की वैल्यू हमें पता है 1.414, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा टॉर्क का 1.131 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल कर लोगे। इसमें आंसर गलत दिए हुए थे तो अपने ठीक कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन में इन्होंने दिया है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, लाइन के ऊपर चार्जेज है, मान लो पॉजिटिव मान लेते हैं, चाहे नेगेटिव मान लो या पॉजिटिव। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हमारी मर्जी, तो हमने पॉजिटिव मान लिया। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस एन फील्ड, इनफाइनाइट है तो डॉट लगा दिए, प्रोड्यूसेस एन फील्ड कितना 7.182 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी दे दी? 2 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, वरना तो बाद में हम भूल जाएंगे, शुरुआत में ही कन्वर्ट कर लिया करो, ठीक है। द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज कितनी होगी? तो देखो थ्योरी में हमने पढ़ा था लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 2πε0 r। 2πε0 की वैल्यू हमें पता नहीं होती, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और 2 से नीचे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। 4πε0 की वैल्यू हमें पता होती है। तो यहाँ पे हमें चाहिए लैम्डा, तो लैम्डा निकालने के लिए बाकी सारी टर्म्स एक साइड में, E इंटू 4πε0 r और डिवाइड बाई 2। E इलेक्ट्रिक फील्ड 7.182 इंटू 10⁸, 4πε0 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 10⁹, और r की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻2 और डिवाइड वाला 2 एज इट इज़। और आई थिंक जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कितना 7.98 इंटू 10⁻⁻4। तो यही आंसर आएगा हमारा यहाँ से, ठीक है, -4 कर लोगे ना। तो इजी है सारे क्वेश्चंस। लैम्डा की वैल्यू आ गई और लैम्डा की यूनिट भी लिखो, कूलम पर मीटर। यूनिट लिखनी कंपलसरी होती है, 1 मार्क्स कटता है। तो कर लोगे क्वेश्चन, इजी सा ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी और बहुत ही आसान है।
न्यूमेरिकल तो वैसे भी आसान होते हैं सारे। तो देखो इन्होंने ना इस तरह से एक बॉक्स दे दिया क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर। 45 में एक बॉक्स बना दिया है, ये बॉक्स की टॉप है और ये बॉक्स की बॉटम है। यहाँ पे चार्ज है, पहला चार्ज पॉजिटिव, दूसरा चार्ज नेगेटिव, तीसरा चार्ज पॉजिटिव और चौथा चार्ज नेगेटिव। इन्होंने कहा कि जो पहला चार्ज है वो ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है, ये इन्होंने बताया है। आगे इन्होंने पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगी। मतलब तुम्हें पता है जो हम हैं मैजिशियन होते हैं, मैजिशियन क्या करते हैं, मैजिशियन या अंतर्यामी बोल सकते हो। मतलब हमें ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन वाले पूछ रहे बताओ कि भाई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो बता सकते हो। वो हमसे पूछ रहा, कुछ हिंट दिए हुए हैं। इसको एक प्रॉब्लम की तरह ऐसे लिया करो कि कोई तुमसे चैलेंज दे रहा है कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और जब ये चार्जेस अंदर जाएंगे तो कहाँ कहाँ मूव करेंगे। तो देखते हैं। देखो पहला वाला पॉजिटिव चार्ज हिंट दे दिया कि ऊपर गया। क्यों गया ऊपर? ऊपर ऐसा क्या है जो ये ऊपर गया सीधा जाने की बजाय? जो पॉजिटिव है ना वो कहाँ पे अट्रैक्ट होता है? नेगेटिव की तरफ। तो ऊपर कौन से चार्जेस हैं? नेगेटिव चार्ज है ऊपर, तो इसलिए ये ऊपर गया। तो तीसरा चार्ज भी कहाँ पर जाएगा? अप में। फोर्थ वाला चार्ज ऊपर पॉजिटिव है तो सॉरी ऊपर नेगेटिव है तो नीचे वाली साइड कौन सी होगी? पॉजिटिव की होगी। तो चौथा चार्ज जाएगा डाउन और दूसरा चार्ज भी डाउन। तो आंसर आ जाएगा डाउन अप डाउन। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी नीचे से ऊपर। क्यों? क्योंकि नीचे पॉजिटिव है और ऊपर नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। समझ आया? तो ऑप्शन नंबर ए, इसमें इन्होंने पहले की भी बता दी, पहला भी अप ही है, ठीक है। तो अप डाउन अप डाउन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। और इसी के साथ ही हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेन चीज़ क्या होती है कि जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं बजाय कि उनसे डरने के सिर्फ उनको सॉल्व करो, स्माइल के साथ इंटरेस्ट लेके सॉल्व करते जाओ। हर रोज़ के 10 क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, तो 10 क्वेश्चन करते जाओ। 3 महीने में एक बुक कंप्लीट कर लोगे, 3-4 महीने में, तो करते जाओ बस। और ये मत सोचो कि क्वेश्चन हमसे निकल नहीं रहे हैं फर्स्ट टाइम में किसी से नहीं निकलते हैं। जो बार बार प्रैक्टिस करता है ना तो वहीं से क्वेश्चंस निकलना स्टार्ट होते हैं। जैसे बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो परफेक्ट कब बनेगा? जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और वही तो हम कर रहे हैं, परफेक्ट बनना चाहते हैं न्यूमेरिकल्स में, जो बहुत इजी नहीं होता है। इनफैक्ट बहुत आसान होता है, ऐसे नहीं बोलते, तो बहुत आसान होते हैं न्यूमेरिकल्स, बहुत आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। डायपोल की लेंथ को हम दिखाते हैं 2a से, और डायपोल की लेंथ कितनी बता दी इन्होंने? 10 सेंटीमीटर। हैविंग ए चार्ज 500 माइक्रोकूलम, इतना चार्ज दे दिया। एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द चार्ज इन एयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जहाँ से कंफ्यूजन शुरू होगा, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द चार्ज। मतलब क्या दिया है? ये हमारे पास डायपोल है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, मतलब -500 माइक्रोकूलम प्लस 500 माइक्रोकूलम, और इनके बीच की टोटल डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। मतलब ये सेंटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट है पी पॉइंट, ठीक है। तो पी पॉइंट इन्होंने क्या बोला है? 20 सेंटीमीटर पर है फ्रॉम वन ऑफ द चार्ज इन एयर, ठीक है। किसी भी एक चार्ज से वो कितने सेंटीमीटर पर है? 20 सेंटीमीटर। मान लो इस चार्ज से ये पी पॉइंट 20 सेंटीमीटर पर है, ठीक है।
अब जो हमारा फॉर्मूला होता है ना एक्सियल पोजीशन पे कितना होता है 2kp डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसका स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना, सिंपल सा। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आर भी आएगा, ये फॉर्मूला होता है। अब समझे, ये फॉर्मूला है हमारा। बट अब यहाँ पे आर कौन सा होगा, ये तो हमें पता चल गया, ये ए है, ये भी ए है, आर तो नहीं है ना। आर तो यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन होती है आर। तो यहाँ पे आर कितना आ गया, आर की वैल्यू है 20 और 5 ये 25। अगर इस क्वेश्चन में ये लाइन समझ में आ जाती है तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है कोई भी बंदा जिसने ये टॉपिक कर लिया है। बट प्रॉब्लम यही थी कि लास्ट वाली लाइन 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द चार्ज इन एयर। कर सकते हैं आप तो आगे। ये यहाँ पे आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए है, आर की वैल्यू 25, ए की वैल्यू 5। ग्रेटर देन तो है, बट क्या बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन है? नहीं, ग्रेटर देन है, बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन नहीं है। तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज करोगे। अगर बहुत ज़्यादा ग्रेटर होता तो ए को छोड़ देते हम, बट अभी सिर्फ बड़ा है तो इसलिए सारी वैल्यू पुट करो। 2 k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, p की वैल्यू, p किसके इक्वल होता है q इंटू 2a, q कितना है 500 माइक्रो माइनस 6, 2a 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो। ऊपर वाली कैलकुलेशन सॉल्व। r कितना है 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 इंटू 10⁻⁻², इसका स्क्वायर माइनस a कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻², इसका स्क्वायर और पूरी टर्म का स्क्वायर। थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ी है, थोड़ी सी बस, बट कॉपी पेन लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो कर देंगे। अब मैं बोर्ड पे बहुत सारी कैलकुलेशन नहीं करवा सकती क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। जो ये 10 क्वेश्चंस है मैं ट्राई करती हूँ कि 40 मिनट्स तक कवर हो जाए, तो सॉल्व कर लेना आराम से। मैं आंसर बता देती हूँ इसका। ऑप्शन नंबर ए 6.25 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। एंड आई होप कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। एक चीज़ रहेगी, देखो 2kp q इंटू 2a, आर कहाँ गया, आर की भी तो वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, तो आर की वैल्यू भी रखो, गलती मत करना। 25 इंटू 10⁻⁻², सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और इसी के साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47। देखो 47 क्वेश्चन में इन्होंने बोला है 2 इलेक्ट्रिक डायपोल्स ऑफ डायपोल मोमेंट P and 64P are placed in the opposite direction on a line at a distance of 25 सेंटीमीटर। इन्होंने क्या बोला, 2 इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैं जिनके डायपोल मोमेंट है, एक की डायपोल मोमेंट है P, दूसरी की डायपोल मोमेंट है 64P, आर प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन ए लाइन, एक लाइन के ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में रख दिए। यहाँ पे P1 रख दिया, यहाँ पे P2 रख दिया, और इनके बीच के डिस्टेंस जो इन्होंने दी है वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट ए पॉइंट बिटवीन द डायपोल, बीच में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। बिटवीन द डायपोल हुज डिस्टेंस फ्रॉम द डायपोल ऑफ मोमेंट P, P मतलब कि हमारा कौन सा P1, P1 से बताओ कितनी होगी। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड 0। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इन्होंने ये बोला कि 2 डायपोल रख दिए, डायपोल का मतलब 2 चार्जेस रख दिए। यहाँ पे सिंपली इतना कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे हम सिंपली बोल रहे हैं कि हमने 2 चार्जेस रखे हुए हैं, और जब हम 2 चार्जेस रख रहे हैं इस जगह पे तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गए। तो बताओ कि यहाँ से ये जो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है P1 से कितनी डिस्टेंस पर है, तो कैसे सॉल्व करेंगे।
देखो ये एक डायपोल चार्ज नहीं है, एक्चुअल में है तो डायपोल नहीं है, तो मान लेते हैं कि ये डायपोल मोमेंट इनकी अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो ये डायरेक्शन हमने ऐसे ही बनाई है रैंडमली। कंसीडर कर लेते हैं कि एक डायपोल है माइनस क्यू और एक ये प्लस क्यू, और इनकी वजह से ये डायपोल बन गया जिसकी डायपोल मोमेंट हो गई P1 इस तरफ, ठीक है, यहाँ से इस तरफ गई डायपोल मोमेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सिमिलरली ये होगा दूसरा डायपोल, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसकी डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव P2। समझ आया? अब यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव क्यों नहीं लिया? क्योंकि स्टेटमेंट में बोला है, स्टेटमेंट में क्या कहा है कि P1 और P2 एक दूसरे से अपोजिट है। अपोजिट है तो अपोजिट बनाने के लिए इसका नेगेटिव उस साइड लेना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है। और दोनों डायपोल के बीच में कोई पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इजी सा क्वेश्चन है। देखो ये जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है O इस डायपोल की एक्सिस पे आता है या नहीं आता? ये डायपोल की एक्सिस आई होप दिख रही होगी, रेड एक्सिस। तो डायपोल पे आता है तो मतलब एक्सियल पोजीशन है। तो मान लो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1। कितनी होगी E1 की वैल्यू? 2kP डिवाइड बाई R क्यूब। कंसीडर कर लेते हैं R क्यूब, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये जनरली हमने फॉर्मूला ले लिया। अब देखो E1 की वैल्यू कितनी होगी? E1 फर्स्ट डायपोल की वजह से जिसकी डायपोल मोमेंट है P1, 2k डायपोल मोमेंट P1 डिवाइड बाई R क्यूब। इसकी डिस्टेंस हमने कितनी मानी हुई है? x, तो नीचे लिख दो x की क्यूब। सिंपल, x ही हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? x। हम इसको इससे दिखा देते, x हो गई, ठीक है। अब जो ये सेकंड वाला डायपोल है इसकी वजह से भी इस पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मान लो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, 2k P की जगह P2, और इनके बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ये जो डायपोल है ना, अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ से ले लेना, ये रही P1 की वजह से ये बन गया, P2 की वजह से 2k P2 तो हो गया, बट ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई? जब ये पूरी 25 है, ये x है, तो ये कितनी बच गई? 25 माइनस x। सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 25 माइनस x और इसका क्यूब, ठीक है। यहाँ पे इतना मत सोचना कि ये सेंटीमीटर में है, आंसर लगभग सेम आएगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रही है तो इसको 0.25 ले लो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया अब हमने ये, ठीक है, 0.25, ठीक है। आई होप कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा होगा, सिंपल है बिल्कुल। अब हमने कहा है कि यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है, एक इसकी वजह से एक इसकी वजह से। हमारे अकॉर्डिंग इस जगह पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक E1 है और एक E2 है, लेकिन क्वेश्चन वाले बोल रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। तो कैसे पॉसिबल है? जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगी। वैल्यू पुट करो, E1 की 2k P1 x क्यूब और इक्वल टू E2 की 2k P2 डिवाइड बाई 25.25 माइनस x क्यूब। दोनों जब आपस में इक्वल होंगी, इस डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगी, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होगी। तो इस कैंसल आउट कब करेंगी? जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो, तो 0 बन गई। तो यहाँ पे कैंसल आउट करो, 2k से 2k हो गया, तो यहाँ पे बच गया P1। P1 की वैल्यू है P, P2 की वैल्यू है 64P, 0.25 माइनस x और उसके क्यूब, P से P कैंसल, ठीक है। अब दोनों साइड क्यूब रूट ले लो, क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पे बच गया 1/x और यहाँ पे 0.25 माइनस x। क्यूब रूट लिया ना, क्यूब से क्यूब कैंसल, सॉरी 64 का क्यूब रूट कितना होगा? 4।
ध्यान रखना, मेरी तरह गड़बड़ मत करना। तो 64 का क्यूब रूट कितना होगा 4, ये आ गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और आंसर निकालो। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 0.25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x, 0.25 इज इक्वल टू 5x, 0.25 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू x। तो ये 0.05 इज इक्वल टू x, मतलब 5 सेंटीमीटर आ गया। सिंपल, ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर आ गया। ये 0.05 है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट, ये मीटर में आंसर आया, फिर सेंटीमीटर में निकाल दो, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने 7 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो आई होप समझ आ गए होंगे, तो इनको अच्छे से कर लेना।